नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम यहाँ रोजाना आपके साथ 5 से 6 टर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में, पटवारी और पुलिस के एग्जाम में काम आएगी, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म है बैकअप सिस्टम। क्या है? बैकअप सिस्टम। ए बैकअप सिस्टम क्या होता है? ए बैकअप सिस्टम ए वे ऑफ स्टोरिंग डाटा, एक तरीका है डाटा को स्टोर करने का इन मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज्यादा। मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें जो डाटा है उस डाटा को आप स्टोर करेंगे दूसरे स्थान पर। जैसे आपके सिस्टम में डाटा है, कोई फाइल है, उसको आपने अपने पेन ड्राइव में सेव करके रख लिया, तो वो क्या हुआ? बैकअप ले लिया आपने उसको, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? बैकअप सिस्टम। ए वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज्यादा अगर कोई डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं बैकअप सिस्टम। ए बाइट क्या होता है? ए बाइट, जब हम मेमोरी यूनिट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए बाइट का मतलब क्या होता है। तो एक ये यूनिट होती है स्टोरेज की, ए यूनिट ऑफ स्टोरेज। एक किसकी यूनिट है? स्टोरेज की, जो कि यूजुअली मेड अप ऑफ 8 बिट्स। याद रखना, एक बाइट, 1 बाइट आपका 8 बिट से मिलकर बना होता है। याद रखना, 1 बाइट आपका 8 बिट का होता है। ये हम मेमोरी यूनिट में डिटेल से आपको डिस्कस करने वाले हैं। और जो कि इट रिप्रेजेंट, ये क्या करती है? एक कैरेक्टर को, एक लेटर को, एक डिजिट को, एक सिंबल को। मतलब एक बाइट क्या होता है? एक यूनिट है स्टोरेज की जो कि 8 बिट से मिलकर बनी हुई है, जो रिप्रेजेंट करती है एक कैरेक्टर को, एक लेटर को, एक डिजिट को और एक सिंबल को। साथ में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बैकअप सिस्टम हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को स्टोर करके रखना। बाइट जो कि एक यूनिट है स्टोरेज की, 8 बिट से मिलकर बनी हुई होती है और ये रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर को, लेटर को, डिजिट को और सिंबल को। डाटा, ये डाटा क्या चीज है? डाटा तो ये रो होता है, कच्चे अनप्रोसेस्ड फैक्ट है। रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, मतलब जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले हैं। जब प्रोसेस नहीं होता जो डाटा, जो प्रोसेस हुआ नहीं है जो डाटा, जो भी है मैटर आपका, उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट। अब जो प्रोसेस्ड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ाया भी था कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो डाटा क्या है? रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट टू बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड की जाएगी। हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है? आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिंटर। देखिए, आपको मैंने बताया था कि आउटपुट 2 टाइप से होती है आपकी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी में क्या होता है कि जो आउटपुट है वो आपको पेपर पे मिलेगा, एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी और फील कर सकते हो आप आउटपुट को। और सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन पे मिलेगी, आप एडिटिंग कर सकते हो, फील नहीं कर सकते। तो मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ये प्रिंटर, जो प्रिंटर के द्वारा हमें आउटपुट मिलती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। हार्ड कॉपी में क्या होता है? आपको जो आउटपुट एक पेपर पे मिलेगा, आप उसको छू सकते हैं, एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वो क्या है? हार्ड कॉपी। हार्डवेयर मेन है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्या होता है? तो
द इक्विपमेंट एसोसिएटेड विथ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो इक्विपमेंट आपके कंप्यूटर से संबंधित है, वो इक्विपमेंट जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है। इट इज रेस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? फॉर परफॉर्मिंग 4 बेसिक फंक्शन, इनके 4 बेसिक फंक्शन है हार्डवेयर के करने के। या तो वो इनपुट का कार्य करेगा, या प्रोसेसिंग करेगा, या आउटपुट, या स्टोरेज। करते हैं नहीं करते? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ये आपको बेसिक साइकिल मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये हार्डवेयर क्या होता है? जो इक्विपमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है, और इनके 4 बेसिक फंक्शन होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर के मूलभूत 4 ही कार्य होते हैं, इनपुट लेना, प्रोसेस, इनपुट लेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट मिलेगी, आउटपुट को स्टोर करेगा। तो ये 4 वर्क हुए ना, तो ये कौन करता है? आपका हार्डवेयर करता है। उसके बाद में इनपुट डिवाइसेस, कौन सा? इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइस, ये कैसी डिवाइसेस होती हैं? हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, ये क्या एक्सेप्ट करती हैं? डाटा को करती हैं। मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस आपके डाटा को एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद में उसको प्रोसेस होने के लिए आगे सेंड कर देगी। एक्सेप्ट डाटा इन ए फॉर्म, किसी फॉर्म में लेगी, दैट द कंप्यूटर कैन यूटिलाइज, जिसको कंप्यूटर यूटिलाइज लेगा, यूज में लेगा। ठीक है, दे सेंड द डाटा, कौन? इनपुट डिवाइस भेज रहा है, और डाटा को या इंस्ट्रक्शन को टू द प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको सेंड कर देगा टू बी प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस होने के बाद में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो आपका आउटपुट होगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डाटा को एक्सेप्ट करेगी और उसको फिर आगे प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज देगी। ठीक है, ये थी आपकी इनपुट डिवाइसेस। मतलब बैकअप सिस्टम डाटा को एक से अधिक जगह पर स्टोर करने की प्रोसेस को बोलते हैं। बाइट है एक स्टोरेज यूनिट है, ये भी 8 बिट से मिलके बनी है, रिप्रेजेंट करती है एक कैरेक्टर को, एक लेटर को, एक डिजिट को, एक सिंबल को। डाटा रो एंड प्रोसेस फैक्ट को बोलते हैं। हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट मिला आपको वो। हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है, जिनके बेसिक 4 फंक्शंस करेंगे, वो या तो इनपुट का करेंगे, या प्रोसेसिंग का करेंगे, या आउटपुट का, या फिर स्टोरेज का। फिर उसके बाद इनपुट डिवाइस, ये हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डाटा को एक्सेप्ट करेगी और प्रोसेस करने के लिए आगे प्रोसेसिंग डिवाइस को सेंड कर देगी। ठीक है, ये होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। तो आज हमने दोस्तों ये 6 टर्म्स डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट 5 to 6 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे ये सीरीज हमने आज स्टार्ट की, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें जितनी भी टर्म्स आती हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।